नमस्कार मेष राशि वालों, जय माता दी, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। जी हाँ, मेष राशि वालों, अब पागल होने वाले हैं आपके यह 3 बड़े दुश्मन। जी हाँ, कुछ ऐसी बड़ी घटना होने वाली है। मेष राशि वालों, आपको बता दें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान सुनकर डरता नहीं बल्कि अंदर से हिल जाता है, क्योंकि यह बातें इंसान के सीधे दिल पर असर नहीं बल्कि दिमाग पर असर करती हैं, सीधे उस सोच पर जिसे इंसान सबसे ज़्यादा छुपा कर रखता है। और आने वाले दिनों में बहुत से लोगों के साथ यही होने वाला है। कुछ लोग अचानक से आपको बेचैन होते हुए नजर आएंगे, कुछ लोगों की रातों की नींद गायब हो जाएगी, कुछ लोग खुद से बातें करने लगेंगे और कुछ लोग आपको देखकर अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा जलेंगे कि वे टूट जाएंगे। उनका दिमाग ही उनका साथ छोड़ने लगेगा। कुछ ऐसी घटना होने वाली है। मेष राशि वालों, आपको बता दें, जो आपके दुश्मन हैं वे आपको शायद साधारण लग रहे होंगे, लेकिन वे अंदर से आपके लिए इतना ज़्यादा जलन रखे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके जीवन में होने वाली हर घटनाओं के ऊपर आपके दुश्मनों का नज़र हमेशा बना रहता है। यदि आपके जीवन में जब कुछ अच्छा होने लगता है तो उनके अंदर बेचैनी आ जाती है, उनके रातों की नींद गायब हो जाती है, वे पूरी तरह से तड़प जाते हैं कैसे अब आपको नीचे गिराया जाए। तो आपको बता दें मेष राशि वालों, अब ऐसा क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्या होगा, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके दुश्मनों को पागल करने वाला काम करने वाली है, जो लोगों को इस तरह से पागल कर देगी कि वे खुद को संभाल ही नहीं पाएंगे। जी हाँ मेष राशि वालों, क्योंकि यह सिर्फ डर की बात नहीं बल्कि एक सच्चाई भरी बातें हैं। देखा जाए मेष राशि वालों, आपके जीवन को सच्चाई के छुपाने के लिए आपके दुश्मनों ने बहुत तरीके की कोशिशें की। आपके दुश्मनों ने झूठ का सहारा भी लिया। आपको कमज़ोर दिखाने की पूरी कोशिश की आपके दुश्मनों ने, यहाँ तक कि आपके नाम को खराब करने का भी कोई प्रयास नहीं छोड़ा था। आपकी मेहनत का आपके दुश्मनों ने मज़ाक उड़ाया था, यहाँ तक कि आपके अपने लोगों के खिलाफ भी आपको आपके दुश्मनों ने खिलाफ खड़े करने की पूरी चालें चली थी। लेकिन देखा जाए मेष राशि वालों, कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। जब भगवान का साथ किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसका भला इंसान क्या बाल बांका कर पाएगा। तो ऐसा ही आपके जीवन में रहा है। जी हाँ मेष राशि वालों, देखा जाए ज़्यादातर जो आपके दुश्मन है वे आपके अपनों में ही थे, जिन्हें आप बहुत एक समय पे बहुत ज़्यादा मानते थे, विश्वास करते थे, इज्जत करते थे, सम्मान देते थे। वही लोग आपके साथ बहुत बड़ा खेल किए हैं। वही लोग आपके छवि को खराब करने की समाज में पूरी कोशिश की है। तरह-तरह की बातें आपके बारे में, झूठी अफ़वाहें फैलाई गई थी। लेकिन देखा जाए अब खेल पलट चुका है। और आपको बता दें, जब समय करवट लेने लगता है ना, तो सबसे पहले इंसान का घमंड अंदर से तोड़ देता है समय। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। यदि आपके दुश्मन के अंदर इतना घमंड भरा है कि वे भगवान को भी कुछ नहीं समझता है। कहता है कि ये सब कुछ नहीं होता, जो भी होता है अपने काम से ही आदमी आगे बढ़ता है। यहाँ पर आपका दुश्मन के अंदर जो घमंड था, लोगों के प्रति जो उनका नज़रिया था, वह बदल जाएगा, उनका घमंड टूट जाएगा। वहीं मेष राशि वाला, आपको बता दें, बहुत से लोग ऐसे हैं आपके जीवन में अभी भी, जो लोग आपको बहुत अकेला समझते हैं, जो सोच रहे थे कि अब आप कभी खड़े नहीं हो पाएँगे, जो लोग आपको लंबे समय से गिरता हुआ भी देख रहे थे। क्योंकि देखा जाए मेष राशि वाले, आप अपने जीवन में इन दिनों किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं, कोई ऐसी परिस्थितियों में फँसे हुए हैं जहाँ से निकलने की आप बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं निकल पा रहे। और यह प्रयास लोगों की नज़र में भी आ चुका है कि आप अपने जीवन में किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं। अब ये कौन-सी परेशानी है, ये तो आप ही जान रहे होंगे। जी हाँ, मेष राशि वाले, जिसके चलते आपको कई तरह के तनाव भी हैं। तो यहाँ पर लोगों की नज़र में ये चीज़ें अब आ चुकी हैं, लोग भी देख रहे हैं कितना आप परेशान चल रहे हैं इन दिनों अपने जीवन में। तो वह लोग भी यही सोच के अब देख रहे हैं कि अब आप खड़े नहीं हो पाएँगे। और कुछ लोग आपके ऐसे दुश्मन हैं जो आपके हार का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब समय करवट लेगा, समय आपका पूरा साथ देगा, भाग्य का सपोर्ट मिलने वाला है।
अब वही लोग धीरे-धीरे आपसे डरने लगेंगे, जो लोग बीते दिनों में आपको कमज़ोर समझकर आपके ऊपर हावी हुए थे, आपको नीचा दिखाने की मतलब पूरी कोशिश किए, तो यहाँ पर वे लोग भी अब डरेंगे। क्योंकि ऐसे लोगों को एहसास होने लगेगा जिस इंसान को उन्होंने ख़त्म समझ लिया था, अब वे कैसे फिर से उठ रहा है। वो भी पहले से कई ज़्यादा अब आप मज़बूत होकर उठने वाले हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों, यह चीज़ें सबसे ज़्यादा उन लोगों को जलाएगी, यह चीज़ें लोगों को अंदर तक तोड़ेगी, जिन्हें वे अपने से कमज़ोर समझ रहे थे। क्योंकि देखा जाए मेष राशि वालों, दुनिया हारते हुए इंसान को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन जब वही इंसान अचानक से जीत की ओर बढ़ने लगता है, तो लोगों के दिमाग में मतलब यह बातें उन्हें स्वीकार ही नहीं कर पाती उन बातों को, और यहीं से वे पागलपन का शुरुआत हो जाता है आपके दुश्मनों का। मेष राशि वालों, यदि आपको ऐसा लग रहा था कि अब लोग आपकी छोटी-छोटी बातों को भी नज़रअंदाज कर रहे थे, मतलब आप कुछ भी बोल रहे थे, आपको वहाँ से मतलब ऐसे व्यवहार किया जा रहा है जैसे अब कुछ है ही नहीं। तो अब आपको बता दें कि अब आपके आस-पास के लोग आपके हर एक जीवन की छोटी से छोटी बातों पर नज़र रखने वाले हैं। इसलिए आपको यहीं पर बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि लोगों की ऐसी नज़र रहेगी कि जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्यों खुश हैं, क्यों शांत हैं, यह सब चीज़ें उनको ध्यान में रहने वाली है। आपके दुश्मनों को यह चीज़ें परेशान भी करेगी। आपकी खामोशी भी आपके दुश्मनों को चुभेगी और आपकी मुस्कान भी आपके दुश्मनों को बेचैन करेगी। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि उन्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर आप कैसे फिर से बदल रहे हैं। क्योंकि उन्हें उम्मीदें थी कि अब आप टूट जाएँगे, अब आप सिर्फ़ रोएँगे और हार मान लेंगे, अब लोग भी आपको छोड़कर चले जाएँगे। लेकिन मेष राशि वालों, आपको बता दें कि आपकी परिस्थितियों ने आपको बहुत मजबूत बना दिया है, पहले से कई ज़्यादा। अब कोई तूफ़ान आपको गिरा नहीं सकता, कोई परिस्थितियाँ आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि आपने अब तक जीवन में ऐसे-ऐसे परिस्थितियों का सामना कर लिया है, जो शायद ही किसी ने किया होगा। लेकिन मेष राशि वालों, आपको थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए अपने दुश्मनों से, क्योंकि जब आपके दुश्मन आपको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे तो उन्हें झटका लगेगा, और जब झटका लगेगा तो वे आपके जीवन में और भी ज़्यादा परेशानियाँ लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो मेष राशि वालों, आइए हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर ऐसा आपके जीवन में क्या होगा, कौन-सी घटनाएँ होंगी जहाँ पर आपके दुश्मनों को ऐसा झटका लगेगा कि वे पागल होने लगेंगे। तो मेष राशि वालों, पहला जो झटका आपके दुश्मनों को लगेगा, वह रहने वाला है लंबे समय के बाद आपके घर परिवार में 30 मई के अंदर कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जी हाँ, मेष राशि वालों, ऐसी बड़ी खुशखबरी होगी जो बहुत दिनों के बाद आपके घर में आ रही है। अब यह खुशखबरी आपके किसी परिवार के सदस्य की तरफ से मिल सकती है। संभावना है कि यदि आपके घर का कोई ऐसा सदस्य जो नौकरी के लिए अभी तक प्रयास कर रहा था लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब उन्हें सफलता मिलेगी। यदि घर में कोई विवाह योग्य जातक या जातिका थी जिनके विवाह में देरी हो रहा था, रिश्ता बार-बार लग के कट रहा था, तो यहाँ पर अब विवाह की बातें पक्की हो जाएँगी पूरी तरह से। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपको ध्यान यह रखना होगा कि पहले ही शादी-विवाह के बारे में बाहरी व्यक्ति को न बताएँ, क्योंकि विवाह करने में बाहरी व्यक्ति का ही हाथ है। जी हाँ, मेष राशि वालों, इसलिए आपको यह सावधानी रखना होगा। अपने करीबी रिश्तेदारों को भी शादी-विवाह जब तक नज़दीक ना आ जाए तब तक इसके बारे में कोई जानकारी न दें। जी हाँ, क्योंकि देखा जाए आप जिसे अपना समझ रहे हैं, उनमें ही कुछ आपके ऐसे शत्रु हैं जो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते। आपके जीवन में आने वाली खुशियों को उन्हें फूटी आँखें भी नहीं भाएँगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, मेष राशि वालों, देखा जाए इन दिनों परिवार में हो सकता है आप पूरे परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाएँ या किसी शादी समारोह में सम्मिलित हो, जहाँ पर आपके परिवार का प्रेम देखकर लोग हैरान रह सकते हैं।
आपके परिवार पर बुरी नज़र भी लग सकती है। तो इन बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब मेष राशि वालों बात करते हैं दूसरी उस खुशी के बारे में जो आपके दुश्मनों को पागल कर देगी। तो वो कौन-सी खुशी है, आइए इसके बारे में जानने से पहले लेकिन कमेंट बॉक्स में जल्दी से हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव ज़रूर लिखिएगा। शनिदेव व महादेव के आशीर्वाद से जो लिखा है, अभी जो होने वाला है, इसे कोई नहीं बदल सकता है, इसलिए आप अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो में यदि कोई जानकारी आपको बिल्कुल सच्ची लगी हो तो उसके लिए प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो मेष राशि वालों, आइए दूसरी खुशखबरी के बारे में जान लेते हैं। दूसरी जो खुशखबरी होने वाली है मेष राशि वालों, आपके जीवन में किसी व्यक्ति से यदि रिश्तों में खटास आ गई थी, दूरियां आ गई थी, जो व्यक्ति एक समय पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास था, वो भी किसी तीसरे व्यक्ति के चलते आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने के कारण आप दोनों में बातचीत बंद हो गया था। आप दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे थे। अब तो यहाँ पर देखा जाए, यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में था जो एक समय पे आपका उनसे बहुत लगाव था, उनसे बहुत अच्छा रिश्ता था, उनके जाने के बाद आपके जीवन में अकेलापन हो गया था और यह चीज़ें आपके दुश्मनों को बहुत ही खुशी दे रही थी क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा था कि आप उनसे क्यों बातें करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए मेष राशि वालों, अब ऐसा होने वाला है, उनसे अब आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। जिनसे पिछले दिनों में किसी बात को लेकर मनमुटाव था, मनमुटाव दूर होगा। किसी व्यक्ति से आपका देखा जाए तो बातचीत शुरू होने वाला है। हो सकता है उस व्यक्ति से ऐसा विवाद हुआ होगा जहाँ पर आपने सोच लिया था कि कभी आप बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 30 मई के अंदर उस व्यक्ति से बात होने की शुरुआत हो जाएगी। अब ये सीधे तौर पर तो नहीं होगी लेकिन धीरे-धीरे कर बढ़ेगी। देखा जाए तो हो सकता है सोशल मीडिया से वो व्यक्ति जुड़ने की कोशिश करे, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, पोस्ट पर लाइक कर सकता है या फिर आपके घर कोई छोटा बच्चा उनके यहाँ से आ सकता है। मतलब तरह-तरह की कोशिशें करेगा आपके घर परिवार वालों से दोबारा से पहले जैसा संबंध रखने के लिए। मेष राशि वालों, यह चीज़ें आपके दुश्मनों को बेचैन कर देगी क्योंकि यह जब बातें आप उनसे करना शुरू करेंगे तो वो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि जब आप उनसे झगड़ा कर रहे थे तो कोने में आपका दुश्मन खड़ा होकर यह तमाशा देख रहा था और खूब मज़े ले रहा था और यहाँ तक कि उस व्यक्ति को आपके खिलाफ भड़काया भी था। तो यहाँ पर आपके दुश्मनों के द्वारा जो भी बातें फैलाई गई थी वो भी सच अब सामने आएगा। इसलिए आपके दुश्मन को और बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, मेष राशि वालों, ऐसा कोई भी व्यक्ति था तो वे आपके जीवन में वापस आने वाला है। अभी आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, रिलेटिव्स में हो सकता है, आपके दफ्तर का कोई शख्स हो सकता है या आपके घर परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पड़ोसी भी हो सकता है। अब कुंभ राशि वालों बात करते हैं तीसरी उस खुशी के बारे में जो आपके दुश्मन को पागल कर देगा। तो तीसरा जो खुशी होने वाला है वह है, यदि आप लंबे समय से कहीं ज़मीन खरीदना चाह रहे थे, प्रयास में लगे थे लेकिन मन मुताबिक आपको ज़मीन नहीं मिल रहा था, तो इन दिनों संभावना है कि आपके पसंद का एकदम जैसा आप सोच रहे वैसा ही ज़मीन आपको मिले और उसे अपने नाम करवा लें। जी हाँ, वही हो सकता है यदि आप घर खरीदना चाहते थे लेकिन वही आपके पसंद का नहीं मिल रहा था तो यह भी होने की संभावना है। 30 मई के अंदर कोई घर आपको पसंद आ सकता है। यदि आप घर का मरम्मत का कार्य शुरू करवाना चाहते थे, पैसे की कमी के कारण आप नहीं करवा पा रहे थे, पैसों की कमियाँ सता रही थी या कोई न कोई बाधाएँ रुकावटें आ रही थी, तो इन दिनों आप 30 मई के अंदर देखा जाए तो घर का रेनोवेट का काम में हाथ लगवा सकते हैं। घर के साज-सज्जा पर ध्यान देंगे, घर में यदि रंगाई-पुताई नहीं हुई है, तो ये भी होने की संभावना है। जी हाँ, घर का मतलब कोई न कोई काम इन दिनों होगा, घर में कोई न कोई नया चीज़ होने वाला है। या हो सकता है मेष राशि वालों आप अपने घर में किसी नए चीज़ की खरीदारी करें, जहाँ पर आपके दुश्मन देखकर हैरान हो सकते हैं कि आखिर अब तक तो आप परेशान थे और अचानक ये सब कैसे आप अपने जीवन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके दुश्मनों को झटका लगेगा और आपके बारे में बातें करते नहीं थकेगा। उनके घर परिवार में सिर्फ़ आपके बारे में, व आपके परिवार के बारे में ही चर्चाएँ कुछ दिनों तक चलने वाली है। जी हाँ,
मेष राशि वालों, यह देखकर आपके दुश्मन इस प्रकार से जल जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेष राशि वालों, वहीं देखा जाए, अब जो सावधानी वाली बातें हैं जो आपको मतलब सावधानी रखनी चाहिए आज से 30 मई तक दुश्मनों के प्रति। तो देखिए, जब आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे तो यहाँ पर आपका दुश्मन आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेगा। अब समय तो आपके पक्ष में घूम रहा है। जब समय किसी व्यक्ति के पक्ष में आता है तो दुश्मन सबसे पहले मानसिक रूप से हार जाता है। भले वे सामने से हंसता हुआ नजर आए, लेकिन अंदर से पूरी तरह से डर चुका होगा। इसे हर जगह आपकी तरक्की अब दिखाई देगी, हर जगह आपका नाम सुनाई देगा। यही चीज़ें आपके दुश्मनों को धीरे-धीरे पागल बनाएगी, क्योंकि जलन अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है किसी का, तो इंसान का चैन, नींद सब कुछ छीन लेता है। न तो व्यक्ति सही से सो पाता है, ना ही तो सोच पाता है, ना ही किसी और की खुशी को देख पाता है। और इस बार भी आपके दुश्मन के साथ यही होने वाला है, क्योंकि उन्होंने आपको गलत समझा, आपकी चुप्पी को कमज़ोरी समझा, आपके अच्छे दिल को बेवकूफ़ी समझा, आपके धैर्य को डर समझ लिया। लेकिन अब वही आपके दुश्मन धीरे-धीरे अपने जाल में फँसेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको फँसाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पहली जो सावधानी आपको रखनी है इन दिनों, यदि आपका कोई दुश्मन अचानक से आपसे बात करने आता है, यहाँ पर आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका कोई न कोई मकसद छुपा होगा। जी हाँ, मेष राशि वालों, इसलिए आपको अपने किसी भी प्रकार के दुश्मन से ज़्यादा लगाव नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है आपका दुश्मन आपके घर में घुसने की भी कोशिश करे, तो यहाँ पर आपके दुश्मनों से उचित दूरी बनाए रखना है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपका दुश्मन आपके घर का कोई भेद लेने के लिए आपके जीवन में वापस लौट के आएगा, आपसे दोबारा से बातचीत कर सकता है, आपके रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करेगा, ताकि दोबारा से आपका नाम खराब कर सके। इसलिए यदि ऐसा कोई दुश्मन है, यदि आपसे अचानक से बातें करने आ रहा है, सीधे तौर पर हो सकता है नहीं आएगा, लेकिन वे आपसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकता है, आपसे कहीं रास्ते पर मिल सकता है, यात्रा के दौरान उनसे भेंट मुलाकात हो सकती है। वे पहले देखकर आपको हल्का मुस्कुराएगा, यदि आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वे फिर नज़रअंदाज करेगा, लेकिन बाद में फिर वे आपसे आके बातें कर सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों पर दोबारा विश्वास नहीं करना है। अब मेष राशि वालों, बात करते हैं दूसरी सावधानी के बारे में। दूसरी सावधानी यह रहने वाला है, इन दिनों आपके पास यदि कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो दूसरों के बारे में बुराई करता है, तो वहाँ पर आपको उनका साथ देकर किसी का भी बुराई नहीं करना है। जी हाँ, यदि आपने उनका साथ पाकर किसी और का बुराई किया, तो वो व्यक्ति आपके छवि को खराब करने में थोड़ी भी कमी नहीं छोड़ेगा। जी, आपका उनसे लड़ाई झगड़ा करवा सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आकर आपके पास किसी के बारे में कुछ भी बोलता है कि उसने ऐसा बोला आपके बारे में या उसने ऐसा किया, तो यहाँ पर आप यदि उसके बारे में और भी ज़्यादा बुराई करेंगे, तो यहाँ पर आपका उनसे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि यह भी आपका एक दुश्मन जैसा ही हो सकता है, जो आपका यदि किसी से अच्छा संबंध है तो उसे खराब करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इस बात का भी आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए, लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने दिमाग व दिल का सुनना चाहिए। यदि किसी की बातों में आकर आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे, किसी की बातों पर भरोसा करेंगे, तो बाद में इसके लिए आपको पछताना ही पड़ेगा। इसलिए इस बात का आपको अवश्य ध्यान देना है। अब बात करते हैं मेष राशि वालों अंतिम व तीसरी सावधानी के बारे में, जो अब आपको रखनी चाहिए अपने दुश्मनों के प्रति। तो ये जो तीसरी सावधानी है, इस पे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सावधानी यदि आपने नहीं रखी तो आपका ही नुकसान होगा। यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि यदि आपके घर परिवार में कोई अड़ोस-पड़ोस का व्यक्ति आता है या कोई बाहरी व्यक्ति से आपका अच्छा बातचीत है, तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि आपको अपने परिवार से जुड़ी किसी भी तरह की बातों को उनसे नहीं साझा करना है। जी, अपने परिवार का कोई बात उनसे शेयर ना करें, नहीं तो यहाँ पर आपका नुकसान होगा। बाद में आपको उसके लिए ताना सुनना पड़ेगा, आपको ही उस चीज़ के लिए भला-बुरा सुनना पड़ सकता है, और यहाँ पर आप कुछ बोल भी नहीं पाएँगे। वहीं मेष राशि वालों, यदि आप कोई काम करने जा रहे हैं जिसमें आपको पूरी उम्मीद है कि सफलता मिलेगी, रास्ता बिल्कुल साफ है, सीधा है, आप उस पर चलेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, तो ऐसी चीज़ों के बारे में किसी भी
अपनों को भी ना बताएं तो अच्छा होगा। अपने परिवारजनों को छोड़कर और किसी को भी जिसे आप बहुत अपना समझते हैं, उन्हें भी न बताएं। नहीं तो यहाँ पर आपके किस्मत में खोट हो जाएगा, बनी बनाई बातें बिगड़ जाएगी, बने बनाए काम बीच में रुक जाएंगे, आपकी प्लानिंग जो है वे फ्लॉप हो जाएगी। बाद में आप यही कहेंगे कि आपका भाग्य साथ नहीं देता, किस्मत को कोसेंगे, भगवान को दोषी ठहराएंगे। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब तक कोई काम पूरी तरह से सफल न हो जाए, उसके बारे में किसी को कुछ भी ना बताएं। वहीं मेष राशि वालों, बता दें कि इन दिनों आप लड़ाई झगड़े वाले व्यक्तियों से दूर रहें। यदि आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर समय किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा करता रहता है, तो ऐसे लोगों से आपको उचित दूरी बनाना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उनसे भी आपका इन दिनों किसी बात को लेकर, छोटे बात को लेकर बड़े विवाद सामने आ सकते हैं। इसलिए इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो मेष राशि वालों, आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। धन्यवाद मेष राशि वालों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।